गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि क्लास 9 के मोशन चैप्टर में आप ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और यदि ग्राफ गिवन हो तो उसमें से इंफॉर्मेशंस कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। आज हम लोग सीखेंगे कि यदि ग्राफ गिवन हो तो उसमें से क्या क्या चीज़ कैलकुलेट किया जा सकता है और कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि एग्जाम्स में यदि ग्राफ गिवन हो तो स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस इसके बारे में आता है कि कैलकुलेट स्पीड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन और कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द गिवन ग्राफ। ये तीन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं बता दूं आपको कि स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि स्पीड कैलकुलेट करना हो तो उसमें भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन होगा। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो तो उसके स्लोप को फाइंड करके स्पीड फाइंड किया जा सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो तो उसके स्लोप को फाइंड करके एक्सेलरेशन फाइंड किया जा सकता है। और यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो तो उसके एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ को फाइंड करके हम लोग उस ग्राफ से रिलेटेड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तब आइए सीखते हैं कि स्लोप किस तरह से फाइंड किया जा सकता है और डिस्टेंस किस तरह से फाइंड किया जा सकता है यदि ग्राफ गिवन हो तो हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है चलना और 60 मीटर पर सेकेंड में जाके वो स्टॉप हो जाता है। टाइम लेता है 30 सेकेंड का टाइम लेता है। अब इस ग्राफ से आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस यदि वीटी ग्राफ दिया हो तो डिस्टेंस फाइंड किया जाता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर का एरिया अंडर द ग्राफ के नीचे का एरिया, ध्यान देंगे कि ग्राफ के नीचे का एरिया, इसके बाहर का पोर्शन नहीं, इसके ऊपर का पोर्शन नहीं। तो ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा, जो भी फिगर बना होगा, जैसे इस फिगर में ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ABC हम लोगों ने नाम दिया है इसका, कि जो ग्राफ है उस लाइन का नाम है AB और उसके नीचे का पॉइंट मैंने ले लिया है C, तो ट्रायंगल बन गया ABC। तो ABC ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना होगा। तो डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे एरिया अंडर द VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया। तो वो जो एरिया बन रहा है, जो शेप बन रहा है, वो है ट्रायंगल। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के लिए एरिया हम फाइंड कर लेंगे तो उसका डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। अब आइए देखें कि एरिया कैसे फाइंड करेंगे ग्राफ से। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का हाफ इंटू बेस। इसमें आपका बेस हो गया AC और हाइट हो गया BC। हाफ इंटू AC कितना है, AC पॉइंट A है 0 पे, पॉइंट C है 30 पे, तो AC हो गया 30 और BC है आपका 60 to 0। BC इज इक्वल टू दिस लेंथ, तो ये हो गया 60, BC आपका हो गया 60 के इक्वल। ये जो लेंथ है वो इससे फाइंड होगा और ये जो लेंथ है ये टाइम एक्सिस से एक्स एक्सिस से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कितना आया ये 3 900 मीटर। चूँकि यहाँ यूनिट दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, इससे जो डिस्टेंस आएगा वो मीटर में आएगा। यदि यूनिट दिया होता किलोमीटर पर आवर तो आपका डिस्टेंस आता आवर में। इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब मान लें कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि सर्टेन टाइम दिया होता है। यहाँ तो पूरे हॉल टाइम के लिए हम लोगों ने निकाला कि इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम तक के लिए डिस्टेंस कितना है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है किसी सर्टेन टाइम के लिए आता है। तो ये देखते हैं यदि सर्टेन टाइम के लिए गिवन हो तो हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन 10 सेकेंड टू 25 सेकेंड, बिटवीन 10 सेकेंड टू 25 सेकेंड। पूरे टाइम के लिए नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि सिर्फ 10 सेकेंड और 25 सेकेंड के बीच में वो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड करें। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे 10 सेकेंड टू 25 सेकेंड? प्रोसेस वही है। यदि आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना पड़ेगा। तो ये 10 सेकेंड से 25 सेकेंड के बीच में जो फिगर बन के आता है वो फिगर आपका है ए बी सी डी फिगर आता है। और ए बी सी डी का शेप क्या है? तो ए बी सी डी का शेप है ट्रेपेजियम। तो आप इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे तो जो एरिया आएगा वो देगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन 10 सेकेंड टू 25 सेकेंड। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, इस ट्रेपेजियम को एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दे। इसको मान लीजिए मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ऊपर का एरिया बन जाता है एक ट्रायंगल का एरिया और नीचे आ जाता है एक रेक्टेंगल का एरिया। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके यदि इसको ऐड करेंगे तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ये फाइंड हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे। डिस्टेंस है एरिया अंडर द VT ग्राफ। तो एरिया हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AECD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AECD। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का बेस हो गया AE, हाइट है BE, AE इंटू BE प्लस रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड। तो रेक्टेंगल का लेंथ हो गया DC, दिस इज द लेंथ, अब ब्रेड इज EC। आप EC कहें या AD कहें। अब AD कैसे फाइंड करेंगे? आप AE कैसे फाइंड करेंगे? जो गिवन है AE, तो AE जो लेंथ है वो इनिशियल है 10 और फाइनल है 25। तो AE फाइंड करने के लिए आप करेंगे 25 माइनस 10। AE हो गया 25 माइनस 10 मतलब 15। और BE हो गया आपका, B फाइनल है 50, इनिशियल है 20। तो 50 माइनस 20, ये लेंथ ऑफ AE फाइंड हो गया, ये लेंथ ऑफ BE प्लस DC फाइंड करने के लिए आप 25 में से 10 को माइनस करेंगे। 25 माइनस 10 इंटू EC कितना है? EC इक्वल है इस लेंथ का, ये है 20 माइनस 0, आइए आप सीधा बोल सकते हैं कि 20। तो हाफ इंटू 25 माइनस 10 इज 15 इंटू 50 माइनस 20 इज 30 प्लस 25 माइनस 10 इज 15 इंटू 20। यदि आप इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 15 जा 225 प्लस 15 जा 300। तो इस तरह से आया 525 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन द टाइम गिवन 10 सेकेंड टू 25 सेकेंड। इस तरह से यदि शॉर्टेन टाइम इंटरवल दिया हो तो उसके आधार पर आप किस तरह से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। और हम लोगों ने सीखा कि यदि टाइम गिवन ना हो, पूरे होल ग्राफ का यदि फाइंड करना हो तो किस तरह से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो और आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो आप स्लोप ऑफ द ग्राफ फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है हाइट बाय बेस।
हाइट इस ट्रायंगल का, ये जो आपको ग्राफ है इसके नीचे का जो एरिया लेंगे हम लोग, नीचे का जो शेप लेंगे उसमें ट्रायंगल का शेप बनता है। इस ट्रायंगल में BC हो गया इसका हाइट और CA हो गया इसका बेस, तो स्लोप हो गया BC/CA। आप हमेशा इसी मेथड से स्लोप फाइंड करेंगे। जब भी कोई एरिया दिया हो तो इसके नीचे का अंडर एरिया अंडर द ग्राफ, हम लोग जो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फिगर बनाते हैं तो वही फिगर आपको बनाना है। उस फिगर में जो हाइट होगा और जो बेस होगा उसका रेशियो यदि फाइंड करेंगे तो आ जाएगा स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप देता है एक्सेलरेशन। तो स्लोप का हो गया फॉर्मूला आपके लिए BC/CA। तो BC है 60 माइनस 0, इट मीन 60 डिवाइडेड बाय CA है 30 माइनस 0, इट मीन 30। तो 60/30 हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए कि यहाँ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दिया है तो एक्सेलरेशन आएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इस तरह से यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो तो आप लोगों ने सीखा कि दो चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। पहला तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फॉर द होल ड्यूरेशन और फॉर द सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, और दूसरा कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। दो चीज़ें हम लोगों ने सीखा। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो तो उसमें से क्या क्या फाइंड किया जा सकता है। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को दिया हो तो उसके स्लोप को फाइंड करके आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ द बॉडी, आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं। जैसे इससे पहले वाले ग्राफ में हम लोग देखा कि स्लोप फाइंड करने के लिए आपको हाइट बाय परपेंडिकुलर बाय बेस या हाइट बाय बेस आपको फाइंड करना होता है। तो इस ग्राफ का यदि आपको स्लोप फाइंड करना हो तो इस ट्रायंगल ABC का आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल ABC का स्लोप फाइंड करने के लिए आपको जो फाइंड करना होगा वो होगा BC/CA, जैसे इससे पहले वाले ग्राफ में हम लोगों ने फाइंड किया। तो मुझे उम्मीद है आप उसे फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बतला रहा हूँ कि यदि सर्टेन ड्यूरेशन दिया हो, टाइम इंटरवल गिवन हो, पूरे हॉल जर्नी के लिए फाइंड न करना हो, कोई एक सर्टेन टाइम इंटरवल दिया हो तो आप कैसे स्लोप फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि बिटवीन 15 टू 30 सेकेंड के लिए, बिटवीन 15 टू 30 सेकेंड के लिए जो स्पीड है बॉडी का, बोलेगा फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी बिटवीन 15 सेकेंड टू 30 सेकेंड। सिर्फ 15 और 30 सेकेंड के बीच का आपको स्पीड फाइंड करना हो। यही काम आप दूसरे ग्राफ में भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ स्लोप फाइंड करने के लिए। तो 15 टू 30 सेकेंड के बीच का जो फिगर आया वो एक ट्रेपीजियम आया। तो हमें ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकालना है, ट्रेपीजियम का एरिया नहीं चाहिए, हमको चाहिए इसका हाइट और बेस। तब क्या करेंगे, इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो आपके सामने एक ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल का नाम हो गया ABCDE। द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज BDE। दिस इज द ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का आपको स्लोप निकालना है, क्योंकि बिटवीन 15 सेकेंड के लिए जो ग्राफ पे पॉइंट आया वो पॉइंट है D, और 30 सेकेंड के लिए जो पॉइंट आया वो आया B। तो D से B तक के बीच का एक ट्रायंगल आ गया। तो आपको स्लोप कैसे फाइंड करना होगा, BE/ED। तो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिटवीन द टाइम इंटरवल 15 टू 30 सेकेंड इज BE/ED। BE/ED। B कैसे फाइंड करेंगे, B है 60 मीटर पे और E है 30 मीटर पे। तो 60 में से 30 को आप माइनस करते हैं, तो 60 माइनस 30 ये आपको देगा लेंथ BE। ED है 30 सेकेंड पे और D है 15 सेकेंड पे। तो 30 सेकेंड में से 15 सेकेंड को आप माइनस कर दें। तो इस तरह से आ गया 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 15। तो 15 टू जा 30। तो 2 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड हो गया उस बॉडी का।
इस तरह से पूरे हॉल ड्यूरेशन के लिए या किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ये स्लोप dt ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड बताएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि आप स्लोप फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन बतलाएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा कि ग्राफ से हम लोग स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं और किस ग्राफ में कौन सा इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज इतना ही।